Number 2. The most important cause of failure for teacher lies in the area of. सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लेकिन इसका टीचिंग से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये गलत है। वर्बल एबिलिटी, ये भी इतनी मैटर नहीं करती। स्ट्रिक्टली हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट, ये भी मैटर नहीं करती। तो अगर लैक ऑफ कमांड होगी ओवर द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, तो ये मैटर करती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? लर्निंग का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? एटीट्यूड भी लर्निंग से आता है, कंसेप्ट भी लर्निंग से आता है, नॉलेज भी, और मैच्योरिटी जो है वो लर्निंग से नहीं आती। सो दिस इज द राइट आंसर। मैच्योरिटी इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a teacher can establish rapport with his students by. तो इसका राइट ऑप्शन सिंपल है, स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करना है विद नॉलेज एंड स्किल। ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे नॉलेज स्किल आ गई, वो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, टीचर्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक चीज़ याद रखनी है कि स्वामी विवेकानंद की जो थ्योरीज थी वो स्पिरिचुअल के अकॉर्डिंग थी। तो हिज कंसंट्रेशन ऑन हिज वर्क एंड ड्यूटीज विद द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू गॉड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ए टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है? टू मेक स्टूडेंट डू देयर होमवर्क, ये कोई इंपॉर्टेंट चैलेंज थोड़ा है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। टू मेंटेन डिसिप्लिन, ये ठीक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, गलत हो गया। टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर, ये भी इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये चीज़ जो टीचिंग लर्निंग, जिन क्वेश्चंस में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आएगा वो ज़्यादा सूटेबल होंगे। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, वैल्यू एजुकेशन कौन सी है? मेकिंग ए स्टूडेंट हेल्थी, गलत है। मेकिंग ए स्टूडेंट गेट ए जॉब, वैल्यू एजुकेशन नहीं है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कैलकुलेशन ऑफ वर्च्यू। When a normal student behaves in an erratic manner in the class, you would pull up the student then and there, ये ऑप्शन सही नहीं लगता। आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास, ये भी नहीं सही है, इससे स्टूडेंट की स्टडी को लॉस होगा। इग्नोर करना भी सही नहीं है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट को क्लास के बाद टॉक करोगे तो ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। गुड इवेल्युएशन ऑफ रिटन मटेरियल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, ये सही है, इसके ऊपर बेस होगी गुड इवेल्यूशन की कैसे लिखा है। लॉजिकल प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वट एवर इज रीड, ये भी सही है। कंप्रीहेंशन ऑफ सब्जेक्ट, ये इतनी मैटर नहीं है। सो गुड इवेल्यूशन ऑफ रिटन मटेरियल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कंप्रीहेंशन ऑफ सब्जेक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वाई डू टीचर्स यूज टीचिंग एड? जैसे कि पावर पॉइंट प्रोजेक्टर यूज कर लिया, पावर पॉइंट यूज कर ली। टू मेक टीचिंग फन फील्ड, नहीं, ये नहीं सही लगता ऑप्शन। फॉर स्टूडेंट अटेंशन, ये भी सही नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट की अटेंशन के लिए ही टीचिंग एड यूज करना, यह भी ऑप्शन मिलता ही है। टू मेक स्टूडेंट अटेंटिव, ये भी नहीं सही। तो मेन चीज़ यही है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाए, इसलिए हम टीचिंग एड को यूज करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट? ए लविंग टीचर, ये इतना सही नहीं लग रहा, गलत है। डिसिप्लिन्ड भी सही नहीं लग रहा। ए टीचर हु ऑफन अम्यूजेस हिज स्टूडेंट, ये भी इतना सही ऑप्शन नहीं लग रहा। तो बचा क्या? ऑप्शन ए, जिसका हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड होगा वही टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप एक बार इसको रीड कर लो, सीरीज़ 1 को भी रीड कर लो। अभी तक मैंने सीरीज़ 1 और 2 के ही डाले हैं, ऐसे और भी क्वेश्चंस डालूंगा टाइम टू टाइम। तो ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कोई सजेशन होगी तो मोस्ट वेलकम। क्रिटिसाइज़ करने की जगह पे अगर आप मुझे सजेशन दें कि हाउ टू मेक गुड वीडियो तो बढ़िया रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।